हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंचिटिस डिसीज़ के बारे में। ब्रोंचिटिस डिसीज़ जो होती है ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। इस डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके एयरवेज के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है और वो जो होते हैं म्यूकस से फील हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे किन कॉजेज़ की वजह से जो होती है ये डिसीज़ हमारे लंग्स के अंदर कॉज होती है। सबसे मेन रीज़न इस डिसीज़ का है वायरस। कुछ वायरस जो होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इन वायरस में आते हैं हमारे राइनो वायरस, कोरोना वायरस। ये वायरस जो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। कुछ अदर रीज़न भी होते हैं इस डिसीज़ के, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से भी ये डिसीज़ हो जाती है, पॉल्यूशन की वजह से होती है, स्मोकिंग सिगरेट की वजह से होती है, कैनाबीस की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। अगर किसी पर्सन को ये डिसीज़ हुई है तो उसके अंदर हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम ये होगा कि उसकी बॉडी के अंदर जो होता है कफ का फॉर्मेशन होगा, जो कि लास्ट होगा 2 से 3 वीक्स तक। देन उसके बाद क्या होगा कि जो म्यूकस होगा वो हमारे कफ के साथ में इस डिसीज़ के अंदर आएगा। फिर उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, फीवर आएगा, उससे रनिंग नोज होगी, पर्सन टायर्ड फील करेगा। अब हम बात करते हैं कि इस डिसीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो इस डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास सेवरल मेथड होती है। सबसे पहला होता है चेस्ट एक्सरे की हेल्प से कर सकते हैं हम, ब्लड टेस्ट की वजह से हो सकता है, नाजल स्वैब की वजह से हो सकती है, स्पूटम टेस्ट। ये जो मेथड होती है इसके थ्रू इस डिसीज़ को जो होता है डायग्नोस किया जाता है। प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं इस डिसीज़ के लिए। सबसे पहला होता है कि डोंट स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर किसी पर्सन को कफ और स्नीजिंग हो रहा है तो उसे अपना माउथ और नोज़ जो होता है वो कवर करना चाहिए। तीसरा जो होता है उसे पर्सन को प्रॉपर हेल्थ फुल डाइट लेनी चाहिए और उस पर्सन को प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की कि किन किन टैबलेट और किस मेडिसिन को लेकर जो होती है डिसीज ट्रीट होती है। सबसे पहली बात कि हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है, तो इसके लिए क्या करा जाता है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ली जाती है। दूसरा, इस डिसीज के अंदर फीवर आता है तो इसके अंदर एनाल्जेसिक ड्रग भी ली जाती है। तीसरा, इसके अंदर कफ का फॉर्मेशन होता है तो कफ की मेडिसिन भी इसके अंदर ली जाती है। तो ऑल ओवर जो होती है ये जो डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम इस टाइप की जो टैबलेट जो होती है वो प्रीफर करते हैं। तो ये सब ऑल ओवर है इस डिसीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।